करो, ज्ञान मत करो, वही ज्ञान तो विजय प्राप्त करना। भोजन नहीं किया तो भोजन को जीत लिया आपने। इतना है ज्ञान को जीतना, माने ज्ञान नहीं करना। क्यों नहीं करना? बुरा इसलिए नहीं करना। शराब क्यों नहीं पीना? शराब बुरी है, नशा आता है, शराब हमारे शरीर को खराब करती है। ज्ञान हमारे शरीर को खराब करता है, तनाव पैदा होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। राग पैदा होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। राग पैदा नहीं, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तनाव पैदा होता है, बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। छाया की तरह चल रहा है तो हम अच्छे तो ये अच्छा, हम खराब तो ये खराब। पूरा संसार जो है ज्ञान करने नहीं लगा हुआ है। जने को छोड़ दो पूरे वर्ल्ड में जो ज्ञान को पूरा जानता है, एक आध, 2 3 4 बस। हम यहाँ 2 4 5 ही बस। कोई ज्ञायक भाव बोल रहा है, वो अपने को सम्मेलन से प्रसिद्ध कर रहा है, और वो ज्ञायक ज्ञाननार बोल रहा है वो, और उसके गीत बना रहा है, भजन बना रहा है, उसको राग दे रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हो आप। जाना नहीं, भजन बन गए। मैंने आपको जानना बना दिया, मैंने पापी बना दिया। मैंने राग करने वाला, राग ही तो आ गए। सर ने भी ज्ञायक रखा। हाँ बताओ, मैगजीन का नाम ज्ञान धारा है ना, भजन भी है जिनमें ज्ञान का आनंद। आनंद होगा ही नहीं ना, विषय आनंद होगा बस। ज्ञान के साथ विषय आनंद होगा, जो पाप है। उन्होंने समय से आज जैसे कचरे के डब्बे में डाल दिया, कुएं में डाला, मंदिर से बाहर निकाला तो तस्कारी किया ना। तो सही है कि सोनगढ़ आया लेकिन निर्दोष नहीं आया। लेकिन नई बात तो आई, लेकिन सदोष आई, वो ज्ञान को उर्ध करती हुई आई। वो तो उल्टा मार्ग था, तो लोगों को पसंद भी कैसे आता। करते हुए वीतरागता नहीं होती ना। आंखें खुल ली है तो जिनेंद्र मार्ग ही नहीं है ना। आंख बंद करके विचार करने में लग गया, मैं ज्ञाता हूं ऐसा विचार करने लग गया। बात तो वहीं की वही रही ना, वो हुआ ना, गाथाएं रट रहा है, अंदर अंदर गाथाएं बोल रहा है। तो संवेदन तो आए नहीं ना, ज्ञान तो रुका ही नहीं। किसी न किसी रूप में ज्ञान आंख बंद करने पर भी खड़ा है। आंख बंद करने पर भी ज्ञान, पाठ बोल रहे हो, कुछ न कुछ कर रहे हो। मुनिराज क्या दोपहर साहब प्रतिक्रमण करते हैं जी, क्या पाठ बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी पाठ बोल रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, पाठ पढ़ रहे हैं। प्रतिक्रमण तो खूब होता है दोपहर में। हम ध्यान में क्या करते, प्रतिक्रमण नहीं करते। ध्यान में क्या करेंगे, सामाजिक प्रतिक्रमण माने पाठ बोलेंगे। पाठ बोलना तो सीधा ही विकल्प है, विकल्प कर दिया। ध्यान तो निर्विकल्प अवस्था है, पाठ बोलने का काम ही नहीं, अशब्द अवस्था, शब्दातीत अवस्था है। सामायिक, सामायिक तो संभाव का नाम, एक के सम का मतलब जोड़ होता है। वृत्ति का विस्तार के जोड़ को साम्य भाव समता कहते हैं। हम समता का अर्थ ही गलत कर दिए, सुबह सुबह को एक कर देना, ये नहीं भैया। तो समता का मतलब एक के अपने साथ एक के होना, अपने मूर्त के साथ तादाद में विस्तार वृत्ति का भेद ही खत्म हो गया। ये विस्तार है, वृत्ति विकल्प भी खत्म हो गया, आनंद रह गया सिर्फ। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं हूँ, ये ध्यान कर रहा हूँ, ये भी नहीं है। वृत्ति जब अपने में घुल जाती है, विस्तार में घुल जाती है, तो मैं का बोल मैं हूँ, ये भी नहीं है। ये मैं हूँ, ये तो अनुभव के बाद आई बात। अनुभव में ये मैं हूँ नहीं है। ये मैं हूँ तो ज्ञान में हो रहा, सब तो ज्ञान में है। भगवान कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो मोक्ष के अंदर, बताओ। ये मैं हूँ ऐसा करते होंगे? एम आई अंग्रेजी में बोलेंगे, आई एम से बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो मामला ही नहीं। वहाँ तो कि सुख संवेदन मात्र है बस, उनको स्वसंवेदन नाम दे रहे हैं, जिसको दर्शन नाम दे रहे हैं, आत्म दर्शन। दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान में विकल्प है, ज्ञान से विकल्प है। विकल्प का मतलब ही शब्दों को प्रयोग ले रहे हो आप। इस तो पशु अच्छे हैं जो शब्द ही नहीं उनके पास। पशु तो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य पशु बन जाता है। ये रीत चली आई है, पशु मरकर मनुष्य हो जाता है, मनुष्य बनकर पशु बन जाता है। आप देख लो, यदि आपने शब्दों का प्रयोग किया तो वापस पशु बनना है। जिनवाणी ज्यादा पकड़ी तो पशु बनना मर के। इसके जैन साहब, अगर आपने जिनवाणी ज्यादा पकड़ी तो मर के पशु बनने के लिए तैयार है ना, क्यों? शब्द है जिनवाणी में, तो जिनवाणी शब्दात्मक है, और शब्द का फल सब ज्ञानात्मक है, और ज्ञान का फल अधोगति है। भाई सीधे सीधे उदाहरण मिलेंगे प्रतिमान योग में, कि किसी ने मुर्गे को मारा, कढ़ाई में डाल दिया और तपड़ा के मर गया।
वो तो व्यंतर देव भवनासी ज्योतिष देव बन गया। वो मारने वाला ज्ञान में खड़ा था, वो मर के नरक चला गया। उसको तो पीड़ा ही नहीं, पीड़ा वाले उसको पीड़ा नहीं, वो ज्ञान में खड़ा था, वो चला गया नरक में। कमट पार्श्वनाथ है ना, वो कमट तो मार रहा है, उसको कोई पीड़ा नहीं हो रही है, वो संवेदन नहीं कर रहा, ज्ञान नहीं कर रहा, बस वो देख रहा है मार रहा हूँ मैं, विकल्प कर रहा है, और वो पीड़ा पा करके वो तो देव बनता है और वो नरक में जाता है। पार्श्वनाथ का जीव है वो तो देव बनता है तकलीफ पापा के, हर बार वो मारता है और वो मरता है। वो मार करके ज्ञान में रह करके अधोगति में जाता है, वो दुख में रह करके उच्च गति में जा रहा है। हम उसको आर्त ध्यान बोल रहे हैं, वेदना को आर्त ध्यान बोल रहे हैं हम। वो आर्त ध्यान वाला तो जा रहा है स्वर्ग में, और वो आर्त ध्यान नहीं कर रहा है, वो जा रहा है नरक में। ज्ञान ही आर्त ध्यान है। ज्ञान ही आर्त ध्यान। खड़े हो मैंने आर्त ध्यान में खड़े हो, ठीक समझ आ रही? सब बदल लो, प्रति ज्ञान खड़ा हो जाएगा, कई सारी खड़े हो जाएंगे। वो ज्ञान को आप कहीं ना कहीं ज्ञान से एलर्जी नहीं करना चाहते हो ना, वो कहीं ना कहीं खड़ी किसी रूप में खड़ा हो जाएगा। जब तक ज्ञान को बुरा नहीं जानोगे वो खड़ा हो ही जाएगा, आंखें बंद कर खड़ा हो जाएगा वो। स्मृति का भी निषेध है उसमें। अनुभव के अलावा जो कुछ हो रहा है सब ज्ञान जानो, पूरे ज्ञान जो कुछ घट रहा है वो सब ज्ञान में डाल दो। जी स्वस्थ उठकर जो हो रहा है सब ज्ञान। वो तो ज्ञान दर्शन छूट करके भी अनेक प्रकार बनते हैं आपके, स्मृति बनेगा, विचार बनेगा, हिलना डुलना, भागना दौड़ना, व्यायाम करना, श्वास लेना, प्राणायाम करना, सब आ जाएगा उसमें। प्राणायाम भी आ जाएगा, आसन भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे उसके अंदर। ज्ञान नहीं, ज्ञान को बुरा जान लेना बस। बुरा जान लिया। बुरे काम में प्रवृत्ति नहीं होती जी। कोई भी आदमी बुरे काम को नहीं करना चाहता है। तो माता के साथ व्यभिचार करेगा? बुरा जानता कैसे करेगा बताओ? करेगा? नहीं करेगा। बहन के साथ करेगा? नहीं करेगा। बुरा जानता है। पत्नी के साथ बुरा नहीं जानता तो कर लेता है। मान्यता का फेर है ना, बात क्रिया तो एक सी है, मान्यता का फेर है। ज्ञान को पूरा मान लेने मात्र से मोक्ष हो जाता है। हम तो बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, खूब फीसें दे रहे हैं, क्या होना जाना। रवि जी खूब प्रवचन कर रहे हैं, होका क्या प्रवचन में? चलो ज्ञान के निषेध की बात आती तो ठीक था, तो ज्ञान में तो ज्ञान की महिमा की जा रही थी। क्या रट रहे थे आप तो, आपके गुरुदेव आपके गुरु तो रविंद्र भाई तो क्या की कर रहे थे। इनके गुरु ने बड़े पंडित जी, छोटे नहीं, बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी बड़ा अपराध करे, बड़े पंडित हो गए। ज्यादा ज्ञा उन्होंने प्रसिद्ध किया, बड़ा पंडित हो गया। बड़ा पापी बड़ा पंडित, बड़ा पापी बड़ा पंडित। क्रियाकांड का कितना होश। हमारे शांति सागर है वहां पर, इनका गुरु जी, वो चप्पल कहीं पास खुल गई होगी, चप्पल उठा कुएं फेंक दी। तो सर इतना होश नहीं तुम्हारे, चप्पल लेके आ गए यहाँ पर, चप्पल उठा के कुएं फेंक दी। वो कहता बड़े मुश्किल से चप्पल मेरे को खर्च आ गया मेरे जिम्मे, इतना गुस्सा आता है, मेरी चप्पल फेंक दी कुएं में। बता रहा हूँ मैं तो यार, आप नाम से प्रेम है तो तकलीफ होती है इनको। सुमत प्रकाश के बहुत गीत गा लेगा, अभी भी गा लेगा। भले इनकी कितना इसको निंदा की हो, सुमत प्रकाश के कितने गीत गा लेगा। ये क्या बढ़िया प्रवचन करते हैं, सब बोलेगा। हमारी बहन ने बहुत गीत गा लेगी सुमत प्रकाश की, क्या बढ़िया प्रवचन करते हैं। या बढ़िया का माप भी कुछ और है। हाँ, संविधान के अलावा सब पापी है। सब बस एक को छोड़ना, एक दूसरा तो अपने आप होने लग जाएगा। क्या ये पक्का है? क्या ये दीपक की कुत्ते के पूछे पाए पटाओ टेढ़ी होगी वो। तो सारे सही पर ज्ञान नहीं करोगे तो आप अपने में हो, करके देख लो। तो है होने दो यार, संवेदन शक्ति को थोड़ा स्पष्ट होने दो, एकदम नहीं होता काम, थोड़ा स्पष्ट मोह को मरने दो, मोह को लग जाएगा। एक इंद्र को ज्ञान नहीं कर रहा ना वो, तो संवेदन मान ले उसको बहुत सारा। एक इंद्रिय को कितना सूक्ष्म ज्ञान, अल्प ज्ञान मन ज्ञान नहीं है ना, तो फिर उसको मोक्ष भेज दो, ऐसा अर्थ हो गया क्या? एक इंद्रिय को कितना सा ज्ञान है, मामूली सा, न के बराबर। हम नींद में ज्ञान नहीं कर रहे तो मोक्ष भेज दें। एक इंद्रिय शुद्ध का संवेदन नहीं करता। अरे इतनी संवेदन शक्ति कमजोर है उसकी, कमजोर है नहीं है। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान, कोई बात है कोई? आप ऐसा बोलते हो, मतलब ज्ञान शक्ति दर्शन शक्ति अचेतन समान है। तभी तो मुनिराज भी तो आपके गेहूं चावल खाते कि नहीं खाते? तीर्थंकर के जीव आहार लेते तो गन्ने का जूस पी लिया, तो गन्ने का जूस तो एक इंद्रिय घात हो गया कि नहीं हो गया? आप कह रहे थे वो उसी एक तेज टेम्परेचर की आग लगे ना, छोटे मोटे तो मालूम नहीं पड़े। आग का भी बहुत प्रकार होता है, टेम्परेचर का बहुत फर्क होता है।
बहुत तेज ठंड पड़ गल जाता है ऐसे गर्मी से ठंड से, दोनों से, ठंड गर्मी दोनों से। बस कई तो सहन कर लेते हैं, खड़े रहते हैं सर्दी में भी गर्मी में। कई इतनी तेज भीषण आग होती है कि जल खत्म हो जाता है, वो जड़ तक सब भस्म हो जाती है। बहुत टेम्परेचर हो, बहुत ठंडा है गर्म, तो उसको वेदना खड़ी हो जाती है और नहीं कर जाता बाहर। कर्म फल भोग के तो आगे बढ़ना ही चाहिए ना भैया, लिया खिर गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब वो संवेदना शक्ति खड़ी नहीं होती, कर्म खिरता ही नहीं, निगोद में पड़ा ही रहता वो। संवेदन के द्वारा निकलता, संवेदन हो ही नहीं पाता उसको। संवेदन शक्ति ठीक कमजोर हो गई है हमारी, है तो हम उसको काम में नहीं लेते। हम बराबर महसूस करते हैं कि सीने में दर्द नहीं है, पेट में महसूस कर सकते हैं, उसको काम में नहीं लेते हम। कभी कभार उचट के बाहर हमेशा ही संवेदन से ही आया है, सम्य ज्ञान तो हुआ ही नहीं ना उसको। हम पंचम काल में पैदा हुए, सम्य ज्ञान के बिना ही हुए कि नहीं? सम्मेलन हुआ ही नहीं, मनुष्य तो बन गए कि नहीं, कर्म भूमि में हो गए कि नहीं? तो किसने ऊंचा किया हमारे को? ज्ञान ने हमको ऊंचा नहीं पहुंचाया, संवेदन ने हमको ऊंचा पहुंचाया। संवेदन बाल गोपाल सबको होता है, क्योंकि स्वभाव है वो। वो कमजोर होता है अलग बात है, जैसे संवेदन बलवान होता है वो काम कर देता है। संवेदन शक्ति को पुष्ट करो और ज्ञान शक्ति को काम में मत लो, दोनों ही पुष्ट शक्ति मिलेगी आपको। चक्कर हो रहा है, जो जो आगे बढ़ते हो तो संवेदन शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों बढ़ती है, गिरते हो दोनों गिरती है, ये साथ चलते हैं पैरेलल। आपको एक को काम में लेना और एक को काम नहीं लेना, एक को काम में लेना और एक को काम में नहीं लेना। अनुभव बढ़ो तो अवधि ज्ञान भी हो जाएगा, मन परिज्ञान भी हो जाएगा, लेकिन काम नहीं लेना। अनुभव करने वाले को होता है मन परिज्ञान, मुनि को ही होता है, दूसरे को नहीं होता है। मुनि फिर अंदर जाते हैं, अंतर्मूर्त में भीतर बाहर रहते हैं, तो उनकी समझ शक्ति इतनी स्पष्ट हो जाती है कि मन परिज्ञान हो जाता है। समझ शक्ति बड़ी, इधर मन परिज्ञान हो गया। तो नियम नहीं है, पर शुद्ध ज्ञान ही बहुत निर्मल हो जाता है, इंद्रियां बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे। तो हमको दर्शन ज्ञान दोनों ही मोक्ष मार्ग में होंगे, विकसित होंगे। हमने दर्शन की तो आदर करना और ज्ञान का आदर नहीं करना, बस मिलेंगे दोनों ही। हमको लगता है ज्ञान से दर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं, दर्शन से ज्ञान हो रहा है। ज्ञान से समझ में आई, ज्ञान समझ में आई, भाई अनुभव नहीं करोगे समझ नहीं आएगी। ज्ञान है, सुनने मात्र से ज्ञान है नहीं हो जाता है। आप ज्ञान को छोड़ करके फिर रहते हो, तब समझ में आता है ज्ञान है। शराब पीना बंद करो तो पता लगे शराब नहीं पीने का फायदा क्या है। शराब पीते रहो तो क्या पता लगे शराब नहीं पीने क्या फायदा होता है। शराब नहीं पियोगे, पेट ठीक होने लगेगा, सब बढ़िया। अब हाँ यार, बात तो बढ़िया है, उसका आचरण के बगैर काम नहीं चलता। ज्ञान को पूरा जानकर आप ज्ञान करना छोड़ देते हो तो संवेदन होता है, और ऐसा छोड़ते हो कि आप अपने में ठहरते हो तो मोह कर्म गल जाता है और आपको सही ज्ञान हो जाता है। मोह कर्म बहुत बलवान कर्म है। ऐसे एक संवेदन एक किया और काम हो गया, हम ध्यान का प्रयोग करा, हम आए जी, हम लाट पे आए थे, हाथ पे आए थे, पाँव पे कुछ नहीं आया। नहीं, तुम्हारा मोह इतना बलवान है, थोड़ा सा कमजोर तो होने तो फिर आप करो। ऐसे ऐसे योग निद्रा कराने वाले सबको समझ हो जाएगा। फिर तो योग निद्रा में ही तो करा रहे, आंख बंद करो, ललाट पे हो, हाथ पे हो, कान पे हो, सब सारी दुनिया कर रही है। हमारे मोदी जी ने सारी दुनिया में चला दिया शवासन को। थोड़ी समय का किया ना, आखिर में 5-2 मिनट को करा दिया। अब 15 मिनट के बाद आंखें खोल लो, अब देख लो, जान लो, या शुरू में भी पहले देख लो वातावरण कैसा है, नदी कैसी भरी है। तो शवासन में ईमानदारी से नहीं कराते ना, शवासन में भी घोटाला है। देखो पानी की किरणें बह रही है, हवा चल रही है, जैसे हमारे कराते ना, धुआं चल रही है पेट के अंदर, आंधी चल रही, तूफान चल रहा है। हमारे को हम तो अब कम बदमाश है क्या? ये नहीं, पिंड धर्म ध्यान में कितना नाश कर दिया धर्म ध्यान का। पिंड में से धोना था, तुम तो धुआं चला दिया, आग चला दी, पानी बहा दिया, हवा चला दी। हमारे 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 जैन मुनि कमजोर है क्या? घोटाला करने में जैन मुनि बहुत होशियार है। पिंड का ध्यान कर तो हवा का, तूफान का, अग्नि का ध्यान करा दो। वायु धारणा, अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, ये क्या है? ये तरीका, ध्यान का ही तरीका ही। जो कोई पुस्तक लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। हमने भी शायद ऐसे लिखा होगा पहले वाली पुस्तक में, देखा देना, कल की थी हम तो, बाद में उठानी पड़ी सब। आखिर मार्ग तो सीख रहे, तो ट्रांजिशन चेंज कर रहे हैं ना हम तो। चेंज किए बगैर गलत मिटे कैसे, बताओ? कुछ तो मिटाना पड़ेगा ना। आपको तो मिटाओ मत, आप तो एक टू बात कर दो, एक कर कैसे तो भैया हर बार मोक्ष तक होते कितना चेंज करना पड़ेगा हमारे। इतना ही मिथ्या ज्ञान पीकर बैठे हम,
रोज नई बात, रोज नई बात, भाई रोज नहीं आएगी। अंदर बैठोगे तो आप, इधर बैठोगे तो रोज नई बात आएगी। जब तक आपको सुख निरंतर नहीं हो जाएगा तब तक आपका ज्ञान करवटें लेगा। बहुत करवटें लेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है भाई साहब। जब ज्ञान का पूरा निरोध हो गया फाइनल वर्डिक्ट है। जब ज्ञान में आप नहीं रहे, अब बात सब सही है, अब बात तो मोक्ष हो गया, अब जरूरत ही नहीं है। उसके पहले पहले तो मोह काम करेगा ही करेगा, और जैसे मोह इरिडिकेट होगा आपको सही बात पता लगेगी। जैसे जैसे मोह कर मिटता जाएगा अनुभव से, नई नई बात ख्याल में आएगी, अपने भीतर से ही आएगी। सामने वाला भले निमित्त बन जाए, आप उसका साथ साथ आप अंदर भीतर ठहरते हो तो आपका ज्ञान मोह अंधकार जाता है। और जितना ज्यादा मोह अंधकार जाएगा उतना उतना ज्ञान निर्मल होता जाएगा। ऐसे आगे हमारे दर्शन मोह के भी सम्यक प्रकृति का उदय रह जाता है, फिर साहिक सम्यक दर्शन बाद में होता है। फर्क तो है ना कुछ। सम्यक प्रकृति भी तूफान मचा रही कि नहीं मचा रही। ऐसे ही मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ जी कि अपने को ज्ञान को हर तरह से अस्वीकार करना है, सम्यक ज्ञान को भी अस्वीकार करना है। केवल ज्ञान तो अस्वीकार करना ही करना है, पर अपने में तो केवल ज्ञान होता नहीं, अभी आगे भी होगा, कोई प्रमाण नहीं हमारे पास। सम्यक ज्ञान समझ तो आ रही बात, समझ का नाम अनुभूति नहीं है, अनुभूति में समझ भी नहीं है, अनुभूति में अनुभूति ही है बस। तो समझ को भी छोड़ना है, तो फिर क्या करें, अकेले ही करना पड़ता है उस काम को। सुनने में भी कान में आवाज़ पड़ती है, ललाट कान नाक मुंह, तो वो शांति नहीं आती है। जब आप अकेले, आप ज्ञान के निरोध में अकेले बैठे होते हो ना, तो जो आपकी निर्मलता आएगी वो हम निरंतर अपने आप नहीं बैठ पाते हैं। अभी कमजोर स्थिति है तो सेशन चला रहे हैं अपन। और वास्तव में अगर आप चाहते हो कि निर्दोष ध्यान हो, निर्विकल्प ध्यान हो, आप ज्ञान का निरोध, मन में ज्ञान को पूरा जान करके बैठ जाओ, मुझे ज्ञान नहीं करना है। बाहर कुछ कह दिया नहीं, ध्यान नहीं देना मेरे को, किसी ने कुछ कह दिया ध्यान नहीं देना मेरे को। हर पांचों इंद्रियों के ज्ञान को आपने उठा देना है, तब जाके आपने बैठो। उसके साथ रिएक्ट कर गए, उसको सुनने लगे, आपने क्या कहा बताओ जी, काम कब करोगे? मतलब वो पांचों इंद्रियों का इसके लिए काय चेष्टा भी है, विचार भी है, बहुत सारे अपराध, 10 अशुद्ध प्राण है, मतलब सभी बंद करना है, तो बाकी तो अपने आप बंद हो जाएंगे। और मन को जीते वाले बात प्रसन्न जी को गले उतरती नहीं बात। मन को विषय तो इंद्रियां दे रही है ना, इंद्रियों से जाना है तो विचार कैसा करो? अनजानी वस्तु को विचार थोड़ी होता है, स्मृति नहीं होती अनजानी वस्तु की। तो इस वस्तु को जाना ही नहीं, उसका विचार कहाँ से आएगा, उसका स्मरण भी कहाँ से होगा? मेरे बेटे को आपने देखा ही नहीं, क्या उसके बारे में स्मृति होगी, क्या विचार होगा बताओ? पत्नी नहीं है, पत्नी का विचार आ जाएगा आपको? नहीं तो राग होगा, ज्ञान नहीं, राग कहाँ से होगा? खुली तो राग हुआ, दूसरे की हो अपनी हो, किसी को राग तो ही जाता है। ये बात ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।